जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास को करने वाले हैं। डेली आपको इसी भांति करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है। तो आज की क्लास आपकी 8वीं क्लास रहेगी, जिसमें हम सभी लोग एक बार फिर से करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिएगा प्रश्न आपके किस तरह से हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने? रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो करके रजत पदक जीता है। वहीं पर बात करें दोस्तों स्वर्ण पदक की, तो पाकिस्तान के अरसा नदीम ने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखिएगा। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों, ग्रेनेडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं, उन्होंने 88.54 मीटर की थ्रो करके ब्रांज पुरस्कार के साथ में तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। पहले की बात करें तो पाकिस्तान के अरसन नदीम रहे, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे हमारे नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भारत के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अभी कल जो है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके उद्देश्य की बात करें तो युवाओं से जुड़े मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना। चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर है दोस्तों भारत। ठीक है, एक ओलंपिक की हमारी अभी क्लास आएगी, जिसमें ओलंपिक से संबंधित हर एक पॉइंट वाइज हर एक प्रश्न को कवर किया गया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आगे आगामी आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें जो है पेरिस ओलंपिक का काफ़ी महत्व रहेगा। पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की एक क्लास आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। चलिए, पूछा गया है दोस्तों पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर है। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 6 पदक हासिल किए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं और 71वें स्थान पर है। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों दूसरे नंबर की, तो पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में अमेरिका 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 126 पदक जीता है और इसके साथ में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? आप सभी को पता चल गया होगा, अमेरिका है, जिसने 126 पदक जीते हैं। चलिए, इसी तरह से आगे अगर बात करते हैं दोस्तों चीन की, तो चीन जो है 40 गोल्ड 27 सिल्वर और 24 कांस्य पदक जीते हैं। इसी तरह से चीन के खाते में कुल 91 पदक आए हैं और वहीं पर चीन दूसरे नंबर पर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा हर एक देश के जितने मेडल हैं। तो चीन दूसरे नंबर पर है और कौन कौन से मेडल जो है इसने जीते हैं? 40 गोल्ड हैं और 27 सिल्वर हैं और 24 कांस्य पदक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तीसरे पायदान पर जापान है। तीसरे नंबर की बात करें तो जापान है, जिसने 20 स्वर्ण 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर आया है। ठीक है, जिसने कुल 18 गोल्ड मेडल 19 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 53 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर आया है। चलिए आगे देखिएगा। पांचवें की अगर बात करें दोस्तों, पांचवें पर फ्रांस है, जिसने 16 स्वर्ण पदक 26 रजत और 22 कांस्य पदक कुल मिलाकर के 64 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखिएगा। तो आगे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, आईओसी खिलाड़ी के आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जिनको वर्ष 1975 में स्थापित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। पूछा जाए ओलंपिक ऑर्डर जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में इसी से इनको सम्मानित किया गया। ओलंपिक आंदोलन का ये सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। ये ओलंपिक जो दोस्तों आंदोलन है, इसमें विशिष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा। तो आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? बताइएगा। हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। चलिए समझ लेते हैं हाइब्रिड कोर्ट रूम क्या है दोस्तों। तो दिल्ली हाई कोर्ट में स्पीच टू टेक्स्ट फैसिलिटी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। इसी के साथ दिल्ली की अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुकी है।
अब जज जो भी फैसला सुनाएगा उसको एआई डिटेक्शन लेगा, यानी कि रिकॉर्ड करेगा और टाइप करेगा। इससे समय की बचत होगी। जजों और कोर्ट स्टाफ जो खासकर स्टेनोग्राफर है, उनके काम की क्षमता को यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, उनके काम की क्षमता बढ़ेगी। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हाइब्रिड कोर्ट रूम जो है उसका उद्घाटन हुआ है, ये क्या है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रति वर्ष किस तिथि में भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। तो भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस दोस्तों 21 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से जंक फूड के प्रति लोगों की प्रवृत्ति और उनके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय। 78वें स्वतंत्रता संग्राम से कुछ दिन पहले 7,800 वर्ग फीट के तिरंगे को किलिमंजारो की उहुरू चोटी पर फहराया गया। किस पर? उहुरू चोटी पर फहराया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी दी है कि मंत्रालय ने कहा इसका मकसद दिव्यांगजनों की भावी पीढ़ियों और अन्य वंचित युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो विराट कोहली जी शीर्ष पर रहे हैं। विराट कोहली 257.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं, जो 2022 में 176.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 29% उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, किसे भारत की जूनियर हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को बनाया गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक इनको मिला है। उसके बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब क्या है, अब जो है नया हेड कोच इनको बनाया गया है जूनियर पुरुष हॉकी टीम का। देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद में संन्यास ले लिया। हालांकि अभी भी वो टीम से जुड़े रहेंगे। और शुक्रवार को हॉकी इंडिया दिग्गज खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब वह टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न आपका जो अभी निकल चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? बताइएगा, किस सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य जो सरकार है उसने जो है लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके एकीकृत सुविधाओं से 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें लगभग 5 लाख नए रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो वहाँ के गवर्नर CP राधाकृष्णन है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। राजधानी इसकी मुंबई है। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, पूछा जाए PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यह योजना सभी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी के प्रदान करती है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे PM स्वनिधि योजना क्या है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा। पूछा जाए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत, तो 1 जून 2020। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? कहाँ करेंगे दोस्तों? तो बदायूं में करेंगे। ठीक है, बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन
करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं पुलिस लाइन ग्राउंड में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में IFFM 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभिनेता रामचरण को IFFM 2024 से सम्मानित किया जाएगा। IFFM की बात करें दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो एक प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप सभी के लिए प्रश्न है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो डेली इसी भांति आपको क्लास मिलती रहती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।